हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 3 वीडियो है ये। आज की क्लास में हम करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आपकी बुक है उसका यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल एंड यूनिट 5 ग्रीन स्किल। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 2 करा था यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का, जो कि आपकी आईटी मेन बुक का यूनिट है। ओके। और उससे प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 करा था यूनिट 3 डीबीएमएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप आज की जो लास्ट वीडियो है पार्ट 3, इसको ध्यान से देखें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करें और इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। ओके। तो पहला क्वेश्चन आता है, अली हैज़ अ डायमंड फैक्ट्री। अली की एक डायमंड फैक्ट्री है। ही पेज हिज एम्प्लॉय ऑन द 1st ऑफ एवरी मंथ। वो हर महीने की पहली तारीख को उनको पे कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैनेज द बिजनेस, क्योंकि उसे बिजनेस मैनेज करना आता है। सेकंड देखिए, मेरी बाइस बल्ब। मेरी ने बल्ब खरीदे फॉर बिजनेस फ्रॉम नोएडा। नोएडा कंपनी से खरीदे बिजनेस के लिए। शी लर्न द बल्ब आर चीपर इन फरीदाबाद। उसे मतलब कि ये पता चला कि फरीदाबाद में सबसे सस्ते उधर ही है बल्ब खरीदना। सो शी डिसाइडेड टू स्टार्ट बाइंग बल्ब फ्रॉम देयर। तो इसलिए उसने फरीदाबाद से खरीदना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? मेक डिसीज़न। तो उसने डिसीज़न लिया, तो इसको कहते हैं मेक्स डिसीज़न। थर्ड देखिए, रहनुमा हैज़ 2 पीपल हु वर्क फॉर हर। रहनुमा के पास 2 पीपल है जो कि उसके लिए काम करते हैं। एवरी डे शी स्पेंड्स 1 आवर विद दैम टू लर्न अबाउट वाट दे हैव डन दैट डे। और वो हर दिन 1 आवर के लिए उन्हें सिखाती है कि आज के दिन उन्हें क्या करना है। तो इसको भी बोलते हैं मैनेज द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करना। ओके। इसी तरह से आगे भी हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू नहीं होने वाला है। इसके अंदर आपको ऑप्शनल नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे। तो आप प्लीज़ इनको इसी तरह से समझे कि क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना है और तब उसके बाद आपको आंसर करना है। एंटरप्रेन्योर स्किल टॉपिक बहुत ही ईजी है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो रिस्क लेता है, पीपल का प्रॉफिट देखता है कि कहाँ पर मतलब कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, और अपना प्रॉफिट भी रख कर जो बिजनेस करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कोई भी एक क्वालिटी बताइए। तो मेन जो क्वालिटी है वो है दे आर कॉन्फिडेंट। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए, नेम द टर्म यूज फॉर फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। किसी भी उस टर्म का नाम बताइए जिसमें फॉल्स बिलीव होता है कि हम विश्वास कर लेते हैं, ओपिनियन रख लेते, खुद ही ओपिनियन मान लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिथ। जैसे कि किसी ने आपको बोला कि नहीं आप ये बिज़नेस मत ओपन करो, इसमें बहुत लॉस है, इसमें ये है, तो आप लोगों की बात पे ना आए, आप मार्केट को देखें। ठीक है, उसके बाद बिजनेस अपना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के 2 फंक्शन बताइए। जैसे कि पहला है मेकिंग डिसीजन और दूसरा मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करना। 7 देखिए, गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दे आर कॉन्फिडेंट, जो पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 भी रिपीट हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल होते हैं हु क्रिएट अ न्यू बिजनेस, जो न्यू बिजनेस क्रिएट करते हैं, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क, और जो हमेशा रिस्क लेते हैं, इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स, और जब उन्हें प्राइज़ मिलता है तो वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, रिवॉर्ड मिलता है तो इंजॉय करते हैं। द एंटरप्रेन्योर इज़ कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर। वो हमेशा न्यू चीज़ इन्वेंट करते रहते हैं। अ सोर्स ऑफ न्यू आइडिया लगाते हैं गुड्स सर्विस एंड बिजनेस के अंदर, और उसे प्रोसीड भी करते हैं, लागू भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी 2 रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के 2 रोल बताइए। बहुत सारे रोल है, जैसे कि इनोवेटर रोल, एजेंट्स रोल, एजेंट के रूप में भी वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेटर रोल, रिस्क एजम्पशन रोल, रिस्क भी लेते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन रोल, कैपिटल बनाने के भी आइडिया देते हैं, इनिशिएटिंग रोल,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं, स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन रोल और बैलेंसिंग रोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर, अब तक हमने समझ लिया एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एक इंडिविजुअल होता है जो न्यू बिजनेस ओपन करता है, रिस्क लेता है और देखता है कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और अपना प्रॉफिट भी रखता है, वो एंटरप्रेन्योर हो गया। बट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप एज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसके अंदर डिज़ाइनिंग होती है, लॉन्चिंग होती है और रनिंग होता है न्यू बिजनेस का, विच इज़ ऑफन इनिशियली अ स्मॉल बिजनेस, जो कि एक स्मॉल बिजनेस में ही होता है मोस्टली, एज द कैपेसिटी ऑफ विलिंग और टू डेवलप और ऑर्गेनाइज and manage the business venture along with any of the risk to make profit। मतलब कि कुछ भी रिस्क लेकर जो ऑर्गेनाइज करता है, डेवलप करता है, मैनेज करता है बिजनेस को ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, राइट एनी टू मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की दो मिथ आप बताइए। तो पहला मिथ है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो पैदा होते हैं, ये कभी भी नहीं है। बाद में भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो पैदा हुआ वो पैदा होते पता चल जाएगा कि वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेट आइडिया मेक्स एन एंटरप्रेन्योर, जिसके पास ग्रेट आइडिया होगा वही एंटरप्रेन्योर बन सकता नहीं। अगर जिसका मतलब कि अगर वो पार्टनरशिप में भी कर रहा है तो वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके पास क्वालिटी होगी तभी तो वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। एंटरप्रेन्योर हैव अ टेक लॉट ऑफ रिस्क। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बहुत सारे रिस्क लेते हैं, ये झूठ है, ये मिथ है, एक तरह का बहुत ही बड़ा मिथ है। बिजनेस आइदर स्टे रॉकेट और फेल। बिजनेस जो है वो या तो बहुत ऊंचाई तक जाता है या फिर फेल हो जाता है, ये भी गलत है। जो भी बिजनेस होगा एंटरप्रेन्योर का वो धीरे धीरे करके ऊंचाइयों तक पहुंचता है। और लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बिजनेस, बहुत सारा पैसा चाहिए, ये भी मिथ है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है एंटरप्रेन्योर में। वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सब चीज़ जानना जरूरी है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ बडिंग एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स बाय हैंड होल्डिंग दैम ड्यूरिंग देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस है जहाँ पे स्किल की स्ट्रेंथिंग होती है, नॉलेज ऑफ बर्डिंग एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर बाय हैंड होल्डिंग दैम ड्यूरिंग देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी। जब वो एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी पर होते हैं तो उस समय ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, वाई यू विल चूज़ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर। आप क्यों चूज़ करना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को अपना कैरियर? नेचर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल आर कैपेबिलिटीज enable application of entrepreneurial mindset, develop the ability to handle failure and ambiguity, enhance critical thinking and problem solving ability। तो ये सारी चीज़ें खूबियाँ होती है क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर चूज़ करना चाहेंगे। बाकी आपकी राय है कि आप क्यों चूज़ करना चाहोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट द वे इन विच एंटरप्रेन्योर अफेक्ट द सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करता है? फुलफिल कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को फुलफिल करता है। जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ती जा रही है तो उस समय वो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उनके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाएगा, सर्विस देगा। यूज़ लोकल मार्केट, यूज़ लोकल मटेरियल। एंटरप्रेन्योर लोकल मटेरियल का यूज़ करेगा और वो पीपल तक पहुंचाएगा। हेल्प सोसाइटी, सोसाइटी की भी हमेशा हेल्प करेगा। कैसे करेगा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कर सकता है। ठीक है, क्रिएट जॉब, जॉब क्रिएट कर सकता है लोगों को। जब अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो वो बिजनेस कर रहा है तो उसे और लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। शेयरिंग ऑफ वेल्थ, वेल्थ को शेयर कर सकते हैं। वेल्थ मीन्स हैविंग इनफ मनी टू लिव कंफर्टेबल लाइफ। वेल्थ मीन्स मतलब होता है कि उसे सिर्फ उतनी ही मनी की आवश्यकता रहेगी जिससे वो अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सके। एज एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेस द पीपल वर्किंग फॉर देम एंड इज इन रिलेटेड बिजनेस आल्सो ग्रो। तो वो एज अ अगर एंटरप्रेन्योर वो अपने आप को बिजनेस ग्रो कर रहा है तो वो पीपल के
जो पीपल उसके साथ काम करे उसके बारे में भी सोचेगा, जिससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो बिज़नेस है वो भी ग्रो करेगा। लोअर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो हमेशा लो रखेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू थिंक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आप क्या सोचते हो एंटरप्रेन्योर के मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन को? राइट योर आंसर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। कोई भी बल एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं। तो फंक्शन का मतलब क्या? फंक्शन मीन्स वर्किंग इन अ वे, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर वुड बी वर्क दैट एन एंटरप्रेन्योर डज। ठीक है। तो फंक्शन वो होता है एंटरप्रेन्योर का काम करने का तरीका। डिसीज़न लेना, ठीक है, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कैसे भी, ये करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेना। ठीक है ना, हमेशा उसे डिसीजन लेने का वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो वहाँ पे डिसीजन ले सके। मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करना आना चाहिए। डिवाइड इनकम, इनकम को डिवाइड करे। रिस्क ले और क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडियाज़ और प्रोडक्ट। हमेशा न्यू आइडिया, मेथड और प्रोडक्ट को क्रिएट करें। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है? क्वालिटीज इज़ द वे इन विच अ पर्सन एक्ट और बिहेव। क्वालिटी वो होती है जहाँ पे पर्सन कैसे एक्ट कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है। सम एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटीज़ इन अ पीपल आर हार्ड वर्किंग, नाइस एंड रूड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिसकंसेप्शन एंड रियलिटी, गिव एन एग्जाम्पल। मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है और रियलिटी का मतलब क्या होता है? मिसकंसेप्शन होता है मिथ, ठीक है, जैसे कि फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। किसी के बारे में हमने फॉल्स राय दे दी है, गलत राय दे दी है और ओपिनियन बना लिया, ठीक है, तो वो मिथ होता है, यानी कि मिसकंसेप्शन होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू थिंक टॉल पीपल रन फास्टर देन शॉर्टर पीपल। अगर हमने ये सोच बना ली कि जो लंबे लोग हैं वो ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं शॉर्ट पीपल से, तो ये क्या है? हमारी मिसकंसेप्शन है, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है। द ट्रूथ इज़ दैट शॉर्ट पीपल कैन ऑल्सो बी फास्ट। तो जो सही है, सच्चाई ये है कि जो शॉर्ट पीपल है वो भी बहुत तेज़ दौड़ते हैं। ओके। रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी मीन्स द थिंग विच एक्चुअली एग्जिट। जो एग्जिट है वो रियलिटी है। इट मीन्स हैपन दैट इट अपियर्स और नॉर यू मे हैव अननोटिस इट बट इन एक्चुअल इज इट एग्जिट। आप नोटिस नहीं करते लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ टीम वर्क। तो टीम वर्क क्या होता है? उससे टीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले टीम का मतलब हम समझते हैं। टीम का मतलब होता है, टी का होता है टुगेदर, ई का एवरीवन, ए फॉर अचीव, एम फॉर मोर। अ टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। टीम क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल, जो एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं एक साथ काम करते हैं। और टीम वर्क क्या होता है? एवरी टीम हैज़ अ सेट ऑफ गोल टू अचीव। हर टीम के पास एक गोल होता है जो उसे अचीव करना चाहता है। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप, वो प्रोसेस जिसमें सब लोग ग्रुप में काम करते हैं वो टीम वर्क कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन स्मार्ट गोल एस स्टैंड एंड ऑल्सो एलिब्रेट स्मार्ट। एस का मतलब क्या होता है स्मार्ट गोल के अंदर? ठीक है, और स्मार्ट को एलिब्रेट भी करना है। तो यहाँ पे हमने स्मार्ट को पूरे अच्छे से एलिब्रेट कर दिया है। तो स्मार्ट का मतलब हमें समझना है क्या होता है। एस से मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, जो कुछ भी चीज़ जो कि स्ट्रेट है, फॉरवर्ड है और क्लियर है। एम का मतलब मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी मेजर, जिसे मेज़र किया जा सके। अचीवेबल, ए से अचीवेबल होता है, मीन्स समथिंग दैट कैन बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट है। ठीक है। आर से रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मीन्स समथिंग दैट इज़ रियल एंड इज़ एप्लीकेबल इन आवर लाइफ। एंड टी से टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मीन्स द गोल्स हैज़ टू बी completed विद अ सर्टेन फिक्स टाइम। टाइम बाउंड का मतलब होता है कि कोई गोल दिया है, कोई वर्क दिया आपको जिसे कंप्लीट किया गया एक सर्टेन फिक्स टाइम में। तो ये तो थे हमारे यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब हम करते हैं यूनिट 5 ग्रीन स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो ग्रीन स्किल से रिलेटेड तो क्वेश्चन आंसर।
आपके जो हरियाली से रिलेटेड है, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन सुटेबल डेवलपमेंट। सुटेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड फ्यूचर जनरेशन। जब हम खुद की टेक केयर करते हैं और फ्यूचर जनरेशन की, वो सुटेबल डेवलपमेंट होता है। यही डेफिनेशन है। सेकंड, डैश सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स क्या होगा? तो सोलर एनर्जी। थर्ड, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने बनाया? यूनाइटेड नेशन ने। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट आर inseparable issues. Fifth, how many sustainable development goals are given by United States? United States ने कितने sustainable development goal दिए? तो वह है 17. Sixth, dash is not suitable development goal according to United Nation. United Nation के according dash sustainable development goal नहीं है, तो वो क्या होता है? population. Question number 7, reduce inequality is one of the sustainable development goals set by the United Nations. Give any two way to reduce inequality. दो तरीके बताने जिससे inequality reduce हो सके. Helpful to one another, दूसरे के साथ हेल्पफुल रहें. फ्रेंडली विद एवरीवन, और फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए सबके साथ. क्वेश्चन नंबर 8, गिव एनी प्रैक्टिस. कोई भी एक प्रैक्टिस बतानी है या सस्टेनेबल प्रोसेस बताना है जिससे कि हम इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं. तो जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं या वर्म एंड कंपोजिटिंग का यूज़ कर सकते हैं. ओके, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें, तो इससे भी इन्वायरमेंट प्रिजर्व हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 9, गिव एनी एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया. कहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन सोलर पावर ऑफ इंडिया का हुआ है? कोई एक एग्जांपल देना है. तो चरण का जगह है गुजरात सोलर पार्क. ओके. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. वो डेवलपमेंट जिसके अंदर हम अपनी नीड को पूरी करते हैं, प्रेजेंट की जो नीड है उसको पूरी करते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए. फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनके साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हम अपनी प्रेजेंट की नीड्स को पूरी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू यू थिंक दैट यूनाइटेड नेशन हैज़ मेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. आप क्या सोचते हो? यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू थिंक द यूनाइटेड नेशन हैज़ मेड द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. आप क्या सोचते हो कि यूनाइटेड नेशन ने ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए? तो ये अपनी राय लिखनी है, आप इसको प्लीज़ पढ़ें ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये इम्पोर्टेंट इशू था हर बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए. और ये कई जगह पे ये इशू हो रहा था. पॉवर्टी, जेंडर इक्वलिटी, वाटर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज में होने की वजह से और बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये हो रही थी प्रॉब्लम. इस वजह से ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया, ठीक है. तो इसलिए ये पॉलिसी को बनाया गया. क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. तो एजुकेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. चिल्ड्रंस हु हैव गोन स्कूल, चिल्ड्रन जो स्कूल जा रहे हैं, एबल टू डू जॉब सो दैट दे कैन मेक केयर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज. ताकि वो जो स्कूल जा रहे बच्चे वो क्या करेंगे? अपने आप की देख रेख भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली की भी. तो एजुकेशन हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो हमें अच्छा नागरिक बनाता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, ठीक है. तो एजुकेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है? यूज़ द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन आवर एरियाज़. हम उन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे एरिया में मिलती है. टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल. हम अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को ला सकते हैं, ठीक है. हेल्प फ्रेंड स्टडी. स्टडी में अपने फ्रेंड की मदद करना. स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम
ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। तो अपने फ्रेंड्स को ये समझाना कि स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कोई से भी 2 या 3 इम्पोर्टेंस ज़रूर याद करें, इसे आप देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14, वो प्रॉब्लम बताइए, कोई भी 4 प्रॉब्लम जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ, परेशानी खड़ी करती हैं। तो पहला तो लार्ज पॉपुलेशन है ही, ह्यूज पॉपुलेशन इन वर्ल्ड इकनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है पॉपुलेशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से कोई सी भी 4 या 5 प्रॉब्लम ज़रूर याद करें। और ध्यान दिया, आप इसे अपने आप से बना के लिख सकते हो कोई सी भी। जैसे आपने लिख दिया लार्ज पॉपुलेशन मेजर पार्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज। ठीक है, ह्यूज पॉपुलेशन वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिस्ट सम वेज इन विच वी कैन यूज़ रिसोर्स सेंसिबल। कोई से भी तरीके बताइए या लिस्ट बनाइए उनकी, जिससे हम रिसोर्स को सेंसिबली यूज़ कर सकें। तो इसको क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 3R क्या होता है। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। तो 3R से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 3R। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। अब इसमें देखते हैं आंसर में। पहला है रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर। हमेशा पेपर, ग्लास और प्लास्टिक और वाटर को रीयूज़ करते रहे। टेकिंग क्लोथ बैग्स टू मार्केट कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्लोथ बैग का यूज़ करें जब भी हम मार्केट जाते हैं फ्रूट और वेजिटेबल लेने। डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज़ सच एज क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर, फूड। हम उन चीज़ों को डोनेट करें जिनका हम यूज़ नहीं करते, जैसे क्लोथ्स हो गया, बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया और या बचा हुआ खाना हो गया। ठीक है। बाई एंड ईट सीजनेबल फ्रूट। हमेशा सीजनेबल फ्रूट का यूज़ करें, मतलब कि परचेज़ करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लोकल ग्रोअर से। ठीक है, लोकल मार्केट से आप खरीदें। रिपेयर लीकेज टैप एंड पाइप्स। अगर पाइप में से या टैप में से पानी आ रहा है तो उसे ज़रूर रिपेयर कराएं ताकि वाटर की वेस्टिंग ना हो सके। सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ। आप जो गार्बेज है फेंक रहे हैं उसे आप अच्छे से क्या करें, सॉर्ट और ट्रीट करें। यानी कि जो गीला कचरा है वो अलग रखें, प्लास्टिक की जो कचरे हैं वो अलग रखें। ठीक है, उनको सॉर्ट करके फेंकें। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही क्वेश्चन आगे जो ऊपर बताया गया है, एजुकेशन का रोल बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगर जो बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो जॉब हासिल करेगा और वो खुद की तो केयर कर सकता है, साथ साथ फैमिली की भी केयर कर सकता है। तो एजुकेशन हेल्प करता है, हेल्प अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल। हमें हमारे रोल को समझाने में हेल्प करता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ द फैसिलिटी प्रेजेंट इन आवर एरिया। हमें फैसिलिटी का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज़ कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर जो एजुकेटेड बच्चा होगा तो वो खुद की तो देख रेख कर सकता है, साथ साथ अपनी फैमिली की भी कर सकता है। एजुकेशन हेल्प करता है अवेयर करने में, आवर रोल्स, अपने रोल्स को समझाता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। उसके बाद हम एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? यूज़ द फैसिलिटी प्रेजेंट इन आवर एरिया। जो हमारे एरिया में फैसिलिटी है उनका यूज़ करें। टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हमने अपने साथ के फ्रेंड्स को भी स्कूल लेके जाए। हेल्प फ्रेंड्स स्टडी। पढ़ाई में अपने दोस्तों की मदद करें। स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। और जो बच्चे स्कूल छोड़ना चाहते हैं तो उनको समझाएं कि स्कूल छोड़ना नहीं है और उनको मोटिवेट करें कि वे स्कूल में पढ़ाई करते रहें। तो ये तो था आज की क्लास
के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इन तीनों वीडियो को देखें। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और जो जितने भी नोट्स हैं वो आपको सब के सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके वो सारे नोट्स, तीनों वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के नोट्स आप हासिल कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम के लिए मार्क्स अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने साथ के फ्रेंड्स के पास भी ये वीडियो भेजें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।